देखो आज अपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्थिर युक्ति होती है और इसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसीलिए इसकी जो दक्षता है वो लगभग अपने 98% मानी जाती है। 98 निम्मी के बुक के अंदर अपने को मिलती है। इसकी दक्षता वो लगभग 98% होती है और ये धारा या वोल्टेज को कम ज़्यादा स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। और जो आदर्श मशीन होती है या आदर्श ट्रांसफार्मर होती है उसके अंदर शून्य हानि होती है और दक्षता भी 100% होती है। तो और जो आपको इस डायग्राम के अंदर बाहर की जो फ्रेम दिख रहा है, जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, जो अपने को 12 आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसके बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर कंजर्वेटर टैंक दिखाई दे रहा है। जो ये कंजर्वेटर टैंक है तो ये ट्रांसफार्मर का जो पार्ट है ये सबसे ऊपर लगा होता है और इसके अंदर आधा तेल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर लगभग आधा तेल भरा होता है। अगर आपको पूछ ले तो लगभग 2/3 भाग भरा रहता है और यह गर्म तेल को स्थान प्रदान करता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा गर्मी के कारण जो ट्रांसफार्मर का तेल है वो क्या होता है, फैलता है। तो इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर ये क्या करता है, ठंडा करने का कार्य करता है। उसके बाद आपको ब्रीदर दिखाई दे रहा है। ब्रीदर जो इसके साथ में कंजर्वेटर टैंक के साथ जो ब्रीदर लगी है, ये इसको अपने ट्रांसफार्मर की सबसर नलिका कहते हैं, जिससे अपना ट्रांसफार्मर सांस लेने का कार्य करता है। और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल को रखा जाता है। सिलिका जेल को इस ब्रीदर के अंदर रखा जाता है और जो सिलिका जेल होती है वो कैल्शियम क्लोराइड की होती है। सिलिका जेल कह दो या कैल्शियम क्लोराइड को रखा जाता है। और ये जो ब्रीदर है ये नमी को सोखने का कार्य करता है। अगर आपको पूछ ले, शुष्क सिलिका जेल का कलर है वो हल्का गुलाबी या सफ़ेद होता है, जबकि नमी शोषित करने पर इसका कलर है वो नीला हो जाता है। तो शुष्क अवस्था में इसका कलर होता है वो गुलाबी होता है और नमी सोखने के बाद इसका जो कलर है वो नीला या आसमानी हो जाता है। तो काफ़ी बार इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको दिख रहा है ब्रीदर के नीचे ग्लूकोज रिले। जो ग्लूकोज रिले हैं वो सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करती है और ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर के जलने से पहले इसके अंदर एक घंटी बजती है, जिससे क्या होता है, अपना ये सभी ही क्या होता है, रिले ऑफ कर देती है ट्रांसफार्मर को। तो ग्लूकोज रिले वो सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है रेडिएटर। तो रेडिएटर है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ में लगा होता है और ये जो रेडिएटर है वो ट्रांसफार्मर की शीतलन गति को तेज करने का कार्य करता है, जिससे ट्रांसफार्मर जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अपने सिंथेटिक ऑयल का यूज किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का कार्य करता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो तेल का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल का जो कलर है वो हल्का पीला होता है और इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी सहन करने की सीमा होती है और इसको अपने इंसुलेटेड ऑयल भी बोला जाता है। और नेक्स्ट है अपने ट्रांसफार्मर कोर। तो कोर जिस ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है जिस पर क्या होती है, ये लगभग सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है ट्रांसफार्मर की कोर, और जिससे क्या होती है, हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर है
वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग है वो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होती है उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, और सेकेंडरी है उसको लोड से जोड़ा जाता है। और दोनों वाइंडिंग के जो बीच का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और दोनों वाइंडिंग है वो विद्युत चुम्बकीय रूप से जुड़ी होती है। और इसके बाद अपना नेक्स्ट है, इसके अंदर एक्सप्लोन वेंट, जिससे क्या करती है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो नमी होती है वाष्प की होती है, वाष्प बनती है वो बाहर निकल जाती है, या हीट है वो बाहर निकलती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से। नेक्स्ट है अपना ऑयल गेज। ऑयल गेज है वो क्या, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है जो ऑयल को नापता है। उसके बाद थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर का मान बताता है। उसके बाद इसके ऊपर बुशिंग की जाती है, जो आपको दिख रहे हैं इसको बुशिंग कहा जाता है। और ये जो इस बुशिंग का कार्य है ट्रांसफार्मर के उच्च और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लीड को तेल टैंक के बाहर तक ले जाने का कार्य होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर है जो उच्च और निम्न वोल्टेज की जो वाइंडिंग है उसके लीड को तेल टैंक के बाहर तक ले जाने का कार्य इस बुशिंग का होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मेन टैंक। मेन टैंक है उसके अंदर आपको पता है वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। और जिसके अंदर प्राइमरी के अंदर जो अपने कॉपर वायर का यूज किया जाता है, और जिसको अपने सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर भी कहा जाता है। और प्राइमरी वाइंडिंग को अपने वोल्टेज से यानी कि सप्लाई से जोड़ते हैं, जबकि सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एससी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। इसकी रेटिंग केवीए होती है, और या बड़े ट्रांसफार्मर की जो एमबीए में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में। और इसकी दक्षता हाई होती है, लगभग 98% होती है, क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है। और ये लगभग 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य करता है। जबकि जितनी आवृत्ति कम होएगी, जैसे कम आवृत्ति के जो ट्रांसफार्मर है उनकी जो कोर होती है, जैसे 25 हर्ट्ज अगर कोई ट्रांसफार्मर की आवृत्ति है तो उनकी कोर 0.5 mm होती है। और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो उसके लिए जो कोर की क्रोड की जो लंबाई होती है जिस पर वाइंडिंग की जाती है वो लगभग 0.35 mm होती है। और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है अपना, यह अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और ये डीसी पर कार्य नहीं करता। अगर इस ट्रांसफार्मर को अपने डीसी देते हैं तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। अगर अपने ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है, जबकि सेकेंडरी को कोई नुकसान नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है। और दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उनके जो बीच का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, अनंत होता है। और आपको और भी बात बता देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर है, क्या है, जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग अपने केवीए या एमबीए में ली जाती है, जबकि अलग अलग जैसे स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, इनकी रेटिंग है वो वीए में ली जाती है, वोल्ट एम्पियर में ली जाती है। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आप पीछे वाली जो वीडियो है तो वो एक बार आप ज़रूर देख लें, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके अंदर ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, सभी पार्ट, कम से कम 5-7 क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उन क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। उसमें ट्रांसफार्मर के सभी भागों के बारे में वर्गीकरण किया हुआ है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, शीतलन प्रणालियाँ हैं, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है, जबकि आवृत्ति से कोई लेना देना इस पर नहीं होता है। आवृत्ति को कम ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये सप्लाई वोल्टेज और धारा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य इस ट्रांसफार्मर का होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डायग्राम
से आपको समझाया है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और जो बाकी वीडियो है कम से कम काफ़ी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, तो सेल और बैटरी है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, मोटर है, जनरेटर है, तो आप उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।